सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। करोड़ों रहमतें, करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन, हमने एक छोटा सा सेगमेंट किया है इस चीज़ पर कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो बिलाशुबा कायनात की बेहतरीन तरीन शख्सियत है, उनकी ज़िंदगी पर एक सरसरी सा नोट बयान किया जाए। यानी ज़ाहिर सी बात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस आला शान व मर्तबे के मालिक हैं, तो उनकी ज़िंदगी का एक एक पहलू अगर उठाया जाए तो उस पर बात करने के लिए मेरे ख्याल से सालों दरकार हों तो वो भी कम है। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि पूरी ज़िंदगी पर जो उनकी ज़िंदगी में बचपन में वाक़यात पेश आए, जो जवानी में आए, जो आपकी ज़िंदगी की ज़ाहिरी दुनिया पर आखिरी अय्याम थे, उनमें जो जो हालात व वाक़यात आए, तो उनका ज़रा सा ओवरव्यू किया जाए। तो आइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात की बिलाशुबा कोई शक ही नहीं इसमें कि बेहतरीन शख्सियत हैं, और ये सिर्फ मुस्लिम्स नहीं मानते बल्कि वर्ल्ड के इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं, जिसने बड़ी बड़ी द 100 बुक जिसने लिखी है, राइटर का नाम मेरे जहन में नहीं है, तो वो भी यही कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बेहतरीन इंसानों में सबसे अव्वल नंबर पर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 माह कबल आपके वालिद मोहतरम यानी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाप की शफ़क़त पैदाइश के वक्त नहीं मिली। आगे चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 बरस हुई, यानी आप जब 6 साल के हुए, तो आपकी प्यारी वालदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया, आप भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। आगे चलते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस की उम्र को पहुंचे, तो आप जिनके ज़ेरे कफ़ील थे, चूँकि वालिद पहले पर्दा फरमा चुके, वालदा भी पर्दा फरमा चुकी, तो इन 2 सालों में आप जिनके पास ज़ेरे कफ़ील थे, यानी आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, वो भी 8 साल की उम्र को जब सरकार पहुंचे तो दुनिया से पर्दा फरमा गई। आगे चलते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल की उम्र को पहुंचते ना, तो आप जिनके पास तब रहते थे, यानी आपके चचा हजरत, आपने उनके साथ एक तिजारती सफ़र किया शाम की तरफ। तो उस सफ़र में एक शहर आया जिसका नाम बसरा बताया जाता है। तो उस सफ़र के दौरान वहाँ पर बसरा पहुँचकर आपको एक राहिब मिला जिसका नाम बहीरा बताया जाता है। तो वो चूँकि ईसाइयों का राहिब था, तो आसमानी किताबों का इल्म रखने वाला था, तो उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुकाम यानी बसरा के मुकाम पर नबूवत की बशारत दी है। आगे चलते हैं, सफ़र को शुरू करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 24 या 25 साल हुई ना, तो हमने ये सारा वाक़या पढ़ चुके हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब कि स्टार्ट इनिशियल्स बुक जो होती है 2 क्लास की 3 क्लास में, उसमें हम पढ़ रहे होते हैं कि सरकार जो है वो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल तिजारत लेके गए। दैन उनके साथ उनका ग़ुलाम भी था मिस्रा, यानी हज़रत खदीजा का ग़ुलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया। तो उसने आकर बताया कि सरकार की दयानतदारी के बारे में, ईमानदारी के बारे में, और सारा वो प्रोसेस। तो आप 24 या 25 साल की उम्र में जब थे, तो सैयदा खदीजा ने आपकी ईमानदारी से मुतासिर होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लिया। आगे चलते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बरस हुई, तो आपने मक्का के बहुत बड़ा एक तनाज़ा जो होने जा रहा था हजर अस्वद की तनसीब का, उसको हल करवाया। तो तनाज़ा क्या था? बेसिकली वो ये था कि मक्का मुकरमा की एक नए सिरे से तामीर जारी थी, तो कुरैश जो थे वो छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा कर देते थे, और बात जो है वो जंग तक और खून रेजी तक पहुंच जाती थी। तो सरकार जब उनके दरमियान जंग होने वाली थी, तो सरकार ने वहाँ पर बेहतरीन फ़ैसला किया हजर अस्वद को नस्ब करने के हवाले से। यानी कि सबका ये कहना था कि ये जो मुबारक पत्थर है इसको हम नस्ब करें, सारे कबीले ये चाहते थे। तो सरकार ने ये फ़ैसला किया कि तमाम कबीले एक कपड़े को हर कोने से पकड़ लें, दैन उसके दरमियान में पत्थर रखा जाएगा, और वो पत्थर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मक्का पाक में लगा दिया। तो ये बहुत बड़ा, यानी कि उनकी जहानत को सराहा गया। जो बड़े बड़े मुदब्बिर वहाँ बैठे थे, आपकी जहानत को सराहने लगे कि आपने बहुत मुनासिब फ़ैसला किया। आगे चलते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र को पहुँचे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई
جبرائیل امین کی طرف سے۔ وہ سارا واقعہ آپ غار حرا اور وہ سارا ایز اٹ از ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اچھا، جب 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی آئی تو اس سے 3 سال تک آپ نے خفیہ طور پر تبلیغ کی، یعنی کہ آپ نے اعلان نبوت باقاعدہ نہیں کیا۔ نبوت کے تیسرے سال آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر، یعنی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ میں آخری نبی بن کر تشریف لایا۔ تو ظاہر سی بات ہے، عرب کے جو زمانہ جاہلیت سے لوگ چلے آ رہے تھے تو ان کے لیے نیا دین ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ نبوت کے 7ویں سال شعیب ابی طالب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا، یعنی جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، اور نبوت کے 7ویں سال یعنی 3 سال تک تو آپ نے بتایا نہیں، یعنی 4 سالوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں شعیب ابی طالب ایک پہاڑی ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہونا پڑا اپنے آبا و اجداد کے، اپنے آبا اور اپنی فیملی کے ساتھ۔ دین سوشلی بائیکاٹ کیا گیا، یعنی اسی سال آپ کو محصور کر کے سوشلی بائیکاٹ کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ یا ان کی اپنی ذات مبارکہ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی کھانے کے لیے نہیں دے گا، تجارت نہیں کرے گا، اس طرح کے معاملات ہوئے۔ نبوت کے 10ویں سال آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پیاری تھی آپ کی زوجہ بھی، اور بہت پیارے تھے آپ کے چچا بھی۔ تو جس سال یعنی نبوت کے 10ویں سال وہ جب پردہ فرما گئے دنیا سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے اس سال۔ اسی سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الغزن یعنی غم کے سال کے طور پر قرار دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی سال آپ نے تبلیغ کے غرض سے طائف کا سفر کیا، جو سفر بڑا دردناک تھا۔ مطلب ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں طائف کا سفر، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر مارے گئے، مطلب اس حد تک پتھر برسائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک لہو لہان ہو گئی، اور پھر وہ سارا پروسیس جس میں جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں، لیکن وہ سرکار کا وہ سارا پروسیس جو ہے وہ اسی سال ہوتا ہے جس سال کو آپ عام الغزن قرار دیتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ نبوت کے 12ویں سال آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا، وہ مبارک سفر جس کے بارے میں مطلب ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے، وہ سالوں کا سفر جو ہے وہ بالکل ہی سیکنڈز بھی نہیں کہہ سکتے، مطلب سائنس سے پروو ہے لائٹ کی سپیڈ، اور وہ سارا پروسیس تو وہ آگے چلے گا، لیکن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ چمکنے سے پہلے اور وہ سارا معاملہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کی سیر پر گئے، معراج کے تحفے میں نماز اور وہ سارا پروسیس جو ہم مطلب بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لوگ مدینہ آنے کی دعوت دینے لگے، یعنی جو انصار مدینہ تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر رہے تھے کہ مظالم جو مکہ والوں کے بڑھ رہے ہیں تو آپ مدینہ پاک میں تشریف لے آئیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھرپور اصرار پر نبوت کے 13ویں سال مکہ مکرمہ سے مدینہ المکرمہ کی طرف ہجرت کی۔ اب یہاں سے مدنی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، یعنی یہاں تک تھی مکی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ددیال بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پیدائش کا سفر شروع ہوا اور پیدائش سے جوانی کا سفر۔ اب یہاں سے نا آنورڈ شروع ہو رہا ہے مدنی زندگی کا سفر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مکہ جنہوں نے دعوت دی تھی، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوک دور جوک ہجرت کر کے آ رہے تھے جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا جنہیں مواخات مدینہ یا مساک مدینہ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ یہاں سے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی جسے ریاست مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ احکامات آتے رہے، پھر جس طرح سے روزہ فرض ہو رہا ہے، جس طرح سے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، فردر یہ معاملات چلتے رہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ تو گئے، لیکن جو مکے کے سرداران تھے وہ سازشیں بننے سے باز نہ آئے، ان کے دل میں جو کینہ بغض اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاملات تھے وہ بڑھتے چلے گئے، تو اس وجہ سے اب جنگوں کا دور آ جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ پہلی ہجری میں 313 مسلمانوں کی تعداد میں
जंग बदर हुई, यानी बदर के मुकाम पर ग़ज़वा बदर होती है। इसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 है। आगे चलते हैं। 3 हिजरी ग़ज़वा ओहद होती है, जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 है। आगे चलते हैं। 5 हिजरी मुश्रिकीन मक्का ने पूरे मक्का के साथ मिलकर मदीना पर हमला करवाया और मुसलमानों ने खंदकें खोदकर मदीना की जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मुबारक थी उसकी हिफाजत फरमाई। चूँकि खंदकें खोद कर की थी हिफाजत, तो इसलिए उसको ग़ज़वा खंदक के तौर पे याद रखा है और ये जंग 1 महीना तक चलती रही थी। आगे चलते हैं। 6 हिजरी अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मक्का की तरफ एहराम उम्रा बांधकर तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। रास्ते में एक मुकाम आता है जिसमें आपके साथ कफ़ार का टकराव होता है। उस मुकाम को हुदैबिया कहा जाता है। उस मुकाम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कफ़ार मक्का के दरमियान एक मुआहिदा तय पाता है, जिसमें ये होता है कि हम 10 साल तक जंग बंदी का ऐलान करते हैं मुसलमान और कफ़ारों के दरमियान। अब 10 साल तक जंग नहीं होगी। अब चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है या जो मुआहिदा होता है वो हुदैबिया, उस जगह का नाम जिस पर मुआहिदा हो रहा है उसका नाम हुदैबिया होता है, इसलिए उसे सुलह हुदैबिया के नाम से याद रखा जाता है। अब चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका होता है तो उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना ही सहाबा जो है वो उस साल उम्रा अदा कर पाते हैं। आगे चलते हैं। 7 हिजरी जब दावत आम का आगाज़ हो जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों को दावती खतूत लिख रहे हैं इस्लाम में दाखिल होने के लिए। वही साल है जिसमें आपने ग़ज़वा खैबर में यहूदियों को बहुत बड़े पैमाने पर शिकस्त से 2-4 किया। आगे चलते हैं। 8 हिजरी आता है, अहम तरीन साल, जब मुश्रिकीन मक्का ने सुलह हुदैबिया को तोड़ दिया, यानी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की कि जो शराइत थी सुलह हुदैबिया की वो ख़त्म हो गई। तो उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर के साथ मक्का फ़तह करने मक्का गए। यानी जाहिर सी बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है, जो जंग बंदी का मामला था वो ख़त्म हो चुका, अब दोबारा जंगों का आगाज़ हो रहा है। लेकिन अब कफ़ारे मक्का के पास वो ताकत नहीं थी कि वो मुसलमानों के अजीम आलीशान लश्कर का मुकाबला कर सके, इसलिए बग़ैर जंग के मक्का फ़तह हो गया। मक्का जो फ़तह हुआ ना, उसकी स्टोरी आपके ज़हन नशीन है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से कफ़ारे मक्का को कहा कि मैं आपको वैसे माफ़ करता हूँ जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ किया, वो सारी स्टोरी आप पढ़ते रहिएगा। आगे चलते हैं। इससे अगले महीने हुनैन की जंग हुई, ग़ज़वा हुनैन होती है। फिर जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 के अजीम लश्कर के साथ 1 माह की मुसाफत पर वाक़िया तबूक की तरफ चलते हैं, यानी कि इस्लामी रियासत को बढ़ाने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए आपने 9 हिजरी में तबूक की तरफ सफ़र किया, जो मदीना से या जो मक्का से 1 माह की मुसाफर पर था। आगे चलते हैं। और इसके बाद इस्लामी रियासत ने हर तरह से इस्तेहकाम पा लिया, यानी कि रियासत बड़ी मजबूत होती चली गई और इसके नताइज ये हो रहे थे कि पूरी दुनिया से लोग वफूद की सूरत में, यानी एक वफ्द आ रहे थे और वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर इस्लाम कबूल करते चले गए। अब आगे चलते हैं। अब 10 हिजरी का मौका आता है। 10 हिजरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबा के साथ हज किया और इंसानी तारीख का सबसे अहम खुतबा अरफात के मैदान पर दिया, जिसको खुतबा हुज्जतुल वदा भी कहा जाता है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का वो आखिरी खुतबा था, लेकिन उस खुतबे को सबसे अहम दुनिया के एतबार से कहा जाता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पहलू का तज़किरा उस खुतबा शरीफ में किया था। आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए इसलिए कुछ नहीं है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया से सिर्फ 3 माह के अरसे में, यानी कि खुतबा हुज्जतुल वदा के सिर्फ 3 माह के अरसे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। तो ये थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक पर एक सरसरी नोट। मैंने जैसे पहले कहा, सरकार की शान आला, सरकार का मर्तबा आला। हम पूरी ज़िंदगी अगर लगे रहें तो ये पॉसिबल नहीं है कि सरकार के एक पहलू को ज़रा वाज़ेह तरीके से बयान किया जाए। जिस तरह से मैं आपको कहता चले आया कि हिंट मैं दे रहा हूँ, आप इस पर तफसीलन जाके जो है वो वीडियोज़ देख सकते हैं, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, बुक्स वगैरह को पढ़ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।